रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बजट में जो रियल एस्टेट के ऊपर जुल्म किया गया उसके बारे में वीडियो नहीं बनाई थी, आज मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत ने अजीबोगरीब काम किया है। ये जो PMLN की हुकूमत है, ये असल में जरदारी भी पीपल्स पार्टी भी शामिल है, लेकिन सामने इन्हीं कोई बुरा बनाया हुआ है और ये बनने के लिए तैयार थे शहबाज शरीफ। उनको अंदाज़ा ही नहीं कि इतने बड़े सेटअप को रन किस तरह से करना है, पूरे मुल्क को किस तरह से जो है ना लेके चलना है। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने बजट में रियल एस्टेट के ऊपर जुल्म क्या किया है। यानी एक अनाड़ी तरीन बंदा भी होगा, देखिए कोई भी बिजनेस है ना, ये बिजनेस में कुछ भी बदलाव करने के लिए आपको बड़ा कांस्टेंट और स्लोली करना होता है। ऑल ऑफ सडन आप इधर से इधर नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार उस पर व्यवस्था होता है और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलेगा और उस पर गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा और लोगों का भी नुकसान होगा। और वो आप कारोबार को आप इस तरह बटन इधर से ऑन ऑफ करके नहीं चला सकते। आपको लोगों से मशावरत में जाना होता है, उसके बाद जाके चीज़ों करना होता है। तो ये आप देखिए एक सेक्टर के ऊपर जुल्म किस तरह से किया गया। कैपिटल गेन टैक्स जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 6 के तहत 2001 के ऑर्डिनेंस के तहत पिछली हुकूमत ने 4 साल के लिए वो ख़त्म था। यानी 4 साल तक कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। आप प्रॉपर्टी ख़रीदें बेचें तो आप उस पर कारोबार करें। अब उससे क्या होता था कि एक नेचुरली पूरा एक प्रोसेस था, उसमें गवर्नमेंट को भी टैक्स, जो बाकी तो अदर टैक्स तो मिलते थे, कैपिटल गेन टैक्स ऑफ किया हुआ था 4 साल के लिए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स 15% लगा दिया सीधा। 4 साल था ही नहीं, 15% लगा दिया। और उस पर ये फार्मूला ये दिया है कि पहले साल 15%, उससे अगले साल 2.5% कम हो जाएगा, फिर 2.5% कम हो जाएगा और 6 साल में 0 है। उन्होंने 4 साल ऑफ किया हुआ था। इस वजह से इंडस्ट्री में एक्टिविटी थी, लोग ख़रीद रहे थे, पैसा जो है लोगों का जो था वो जो बेसमेंटों में पड़ा हुआ था वो रियल एस्टेट में फ्लो चल रहा था, उससे लोगों को काम मिल रहा था, कारोबार हो रहा था। तो वो इन्होंने ऑल ऑफ सडन ख़त्म कर दिया। यानी कैपिटल गेन टैक्स को 15% पे ले गए हैं। इससे क्या होगा, इससे सीधा कोई भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो 15% देगा तो आप सोचिए कोई तुक ही नहीं बनती। या तो इनके साथ कोई अकल से आ रही लोग हैं जो कि ये टैक्स जिन्होंने ये बनवाया है इसाकदार ही होंगे, क्योंकि उन्होंने 2015 और 16 जो उस वक्त वो थे ना, उस वक्त भी उन्होंने इस तरह के टैक्सेस रियल एस्टेट पर लगा के तो लोगों का कारोबार ही ठप कर दिया था। तो बहरहाल ये उन्होंने कर दिया है। तो अब इससे क्या होगा कि इससे सेल परचेज बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि कोई 15% अगर टैक्स भी देगा, फ़र्ज़ करें उसने करोड़ रुपए की चीज़ ली और उसने बेच दी 1 करोड़ 10 लाख की। अब उसके ऊपर 10 लाख जो उसने गेन किया 1 साल में प्रॉफिट कमाया, उस पर 15% अगर वो टैक्स देगा, अदर टैक्सेस देगा, कमीशंस देगा, तो सोचिए तो उसको तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर उसको क्या फ़ायदा है कि अपना पैसा यहाँ लगाए, तो वो किसी और तरफ पैसा लगाएगा। और तरफ कहाँ लगाए, बिजली इस मुल्क में है नहीं, पेट्रोल इंतहाई महंगा है, तो वो पैसा कहाँ लेकर जाएगा, वो पाकिस्तान से बाहर ले जाएगा पैसा। जो कि ये PMLN की हुकूमत हर दफ़ा इसी तरह के इनके इक़दाम होते हैं, उस वजह से पैसा बाहर जाता है कि भाई आप अपने मुल्क में ही पैसा रहने दें। तो ये तो इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया, गलत किया। इससे पूरी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। आम आदमी का रोज़गार होता है, जब प्लॉट कोई बिकता है, बेचने वाला एक ब्रोकर होता है, अदर कोई स्टाम्प वाला है, अदर लोग हैं, जिस वजह से कोई वो एक्टिविटी चलती है। एक दफ्तर है, उसमें 10 बंदे काम करते हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई चाय पिलाने वाला है, कोई कुछ है, तो भाई पैसा मुल्क में रहा है ना, मुल्क में रहने दें। ठीक है, मैं नहीं कहता कि ये कोई अच्छी चीज़ है कि पैसा प्लॉट्स में जाए या रियल एस्टेट में जाए, मैं नहीं कहता कि ये कोई अच्छी है, लेकिन इसके बदले आप दे क्या रहे हैं लोगों को। पेट्रोल इतना 60 रुपये आपने महंगा कर दिया, बिजली इतनी महंगी कर दी, तो वो किधर पैसे को लेके क्या बनाएंगे और क्या बेचेंगे और क्या उनको फिजिबिलिटी है। तो पहले आपको वो इंतज़ाम करना होता है, उसके बाद उधर से निकालना होता है चीज़ों को। तो वो आपने नहीं किया और ऐसे ही कर दिया मुफ्ता इस्माइल ने। फिर एक और काम किया कि जो फाइलर पे टैक्स था वो 1% था, उसको 2% कर दिया। और नॉन फाइलर पे जो प्रॉपर्टी बेचते हुए जो टैक्स था वो 2% था, उसको 5% कर दिया। अब आप देखिए कि इस मुल्क में तकरीबन कोई 3 मिलियन के करीब लोग जो है वो टैक्स फाइलर है, तो बाकी तो बेशुमार दुनिया है जो कि वो नॉन फाइलर है। अब नॉन फाइलर को फाइलर में कन्वर्ट करने के लिए ये तो बिल्कुल आपने जो है ना वो अगेन इस बिज़नेस को ही ठप करने का मंसूबा है कि भाई आपने सीधा 5% कर दिया। कोई और भी इंसेंटिव उनको देने चाहिए थे
पनिशमेंट से तो कोई नहीं। मुझे याद है कि मैं कहीं पढ़ा था कि बरसगीर के अंदर, मुग़ल दौर के अंदर, यहाँ पे जो इस वक्त का पाकिस्तान है, वहाँ पे एक कोई राजा था, क्योंकि वो राजे टैक्स कलेक्ट करके तो वो फिर बेचते थे ना अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स इकट्ठा करता था, तो वो जो दिल करता टैक्स लगाता था। वो जहाँ रहता था वहाँ एक रोड था, कच्चा रोड था, और वहाँ पे जो आम लोग थे, आगे गांव था, तो वो गांव वाले जाते थे, वो अपने स्पीड में जाते थे तो मट्टी बड़ी उठती थी। तो उस राजा ने इसको ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि जो बंदा यहाँ से गुजरेगा, अगर उसके गुजरने से डस्ट उड़ गई तो टैक्स लगेगा, और अगर नॉर्मल गुजरेगा तो कोई टैक्स नहीं। तो ये उस सोच के लोग हैं कि जो इन्होंने तो नॉन फाइलर को इन्होंने 5% के ऊपर टैक्स कर दिया। अब जो लोग बिजनेस नहीं ना करते, जो जॉब पेशा हैं, वो तो कहते हैं ठीक है लगाओ जी, लेकिन हम क्योंकि रियल एस्टेट का चैनल भी चलाते हैं और हम रियल एस्टेट के लोगों के साथ मिलते भी हैं और इस कारोबार से वाबस्ता भी हैं, तो हमें समझ है कि इन इकदाम से क्या होगा। अमीर आदमी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसका करोड़ रुपया तो फर्ज करो बेसमेंट में पड़ा रहे, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा तो आम आदमी को फ़र्क पड़ेगा, तो उन लोगों को, लाखों लोगों को कि जिनका ब्रेड एंड बटर है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो आपने ऑल ऑफ सडन जो है ठप कर दिया। तो अब आप देखें कि ये जो फाइलर नॉन फाइलर का इन्होंने कितना जुल्म कर दिया ये भी। हालांकि आपने फाइलर बढ़ाने हैं तो उसको कोई और इंसेंटिवाइज करे ताकि वो हो, तो ये भी एक मसला है। फिर आप और बात कर लें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लॉट और घर, उसके ऊपर इन्होंने ये कह दिया कि अगर तो वो 2.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो सालाना 1 लाख रुपए टैक्स देगा, यानी उसको भी कहा है वहाँ से निकालो और किस तरह यहाँ से पैसा बाहर ले जाओ और ये इस मुल्क में ना रखो। हालांकि वो उसका होगा कि वो महंगी होगी तो बेच देगा, या वो रेंटल बेच देगा, रेंटल उस पर ले रहा होगा, या वो कुछ भी उसकी आमदनी होगी, एक सोर्स होगा उसकी आमदनी का, क्योंकि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना रियल एस्टेट की आज भी है। जो भी है ना, ये जो कमोडिटीज़ हैं या ये स्टॉक्स हैं, या आप देखें स्टॉक्स किस पूरी तरह पिटता है और साल में कितनी दफ़ा पिटता है। तो आम आदमी अगर पैसा ले जाएगा वो तो उसका तो पैसा ही पिटता रहेगा, वो तो सुसाइड करेगा कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि ये चंद बड़े जो लोग हैं उनका स्टॉक्स के अंदर पैसा ग्रो करता है और वो मार्केट गिराते हैं और मार्केट उठाते रहते हैं। गवर्नमेंट भी उनको सब्सिडी देती है कि भाई मार्केट को उठाओ। तो आप किसी और जगह किधर इन्वेस्ट करेंगे आप, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वगैरह ये भी क्रैश करते रहते हैं। तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट उसकी रियल एस्टेट है कि उसके अंदर रखा हुआ है, और इन्होंने उसको अनसेफ करना शुरू किया, तो वो पैसा वहाँ से निकलेगा तो हो गई। या तो ये ना, दोबारा मैं इसको बात को रिफ्रेश करता हूँ कि या तो ये कि आप पाकिस्तान में ना स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिवाइज करें, उसको पैसा लोग प्लाटों से निकालें, प्रॉपर्टी से निकालें और उधर लगाएं। उन्हें पता हो कि जी मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं और ये कंपनियां इतनी काम कर रही हैं और इतना इनका स्कोप है, एक्सपोर्ट होगा, और ये वो तो है ही नहीं, वो किसी सूरत में है, उधर कुछ इनका इकदाम नहीं है, कुछ तो जो नहीं। बस यही इनका वो है कि ये इन्होंने आके सारी मार्केट, चलती मार्केट को रोक दिया और लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयड होंगे। होगा क्या, लोग इनके दरवाजे तोड़ देंगे FBR के। अभी तो लोग किसी वजह से चुप हैं, तो इनके दरवाजे तोड़ेंगे, ये वैसे ही हर शोबा ही जो है ना इनकी जान को आएगा। अभी आने वाले जुलाई में आप देखिए होता क्या है, हर शोबा इनके सार होगा। और ये शबाज शरीफ तो पहले ही आधा पागल हुआ बेचारा, उसको कोई बात करनी समझ नहीं आ रही, तो अब बाकी भी पागल होंगे और ये फिर मुल्क में फिर अगेन वो जो है ना वो अदम इस्तेकाम और इस तरह की चीज़ होगी, जिसकी वजह से तो ये बजट इंतहाई नासाजगार है, इंतहाई ज़ालिमाना है और इंतहाई वो है। अच्छा, आप कहते हैं जी ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। मैं फिर कहता हूँ कि भाई आप प्रोडक्टिव एसेट भी तो बताओ ना कि किधर वो रखें तो वो प्रोडक्टिव है, वो आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। तो अच्छा, फिर ये कि हाँ ठीक है कि आ जाके जो मैं तो अस्से से यही कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मेरे हर वीडियो आप रिकॉर्ड पे पिछले साल से उठा के देख लें, मैं कहता हूँ कि फाइलों में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अब तो वो बहुत ही और भी रिस्की हो गया ना, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं कर सकेंगे। जो चीज़ फाइल में है, चाहे वो DHA की फाइल है, वो खटाई में है, वो अगले 2-3 साल खटाई के अंदर ही है। जो एग्जिस्ट करती है चीज़ उसकी फिर वैल्यू है, हाँ वो भी 5 से 10% नीचे आएगी प्राइस, ये जो जिस तरह से इन्होंने हालात पैदा किए शायद 15% नीचे आए, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्ट करती है ना वो उसको फ़ायदा है। तो ये ठीक है कि ये कह रहे हैं कि नॉन प्रोडक्टिव उससे निकल के प्रोडक्टिव एसेट में आ जाए, यानी कंस्ट्रक्शन में या उसमें चला जाए। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग जो हैं उस फार्मूले में नहीं आते। हम तो सेल ही वही करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप हमारे अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें और कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करें, और जहाँ आप देखें कि जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है या कोई फिनिश चीज़ है वो ले लें। लेकिन अब फिनिश के ऊपर भी जो इन्होंने टैक्स वाला जो ये किया है, जो वो भी एक तकलीफदेह है और वो भी एक आई ओपनर है या लोकल इन्वेस्टर्स के लिए कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो बाकी भी इस बजट के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें हैं, यानी तालीम के ऊपर 65 अरब रुपया सिर्फ खर्च कर रहे हैं, सिर्फ 65 अरब रुपया, क्योंकि वो प्रायोरिटी है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। तालीम से लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, इनको बगौर इनके
क्योंकि हमें इन्होंने जाहिल ही रखा हुआ था, तभी तो यही लीडर चल रहे हैं। अगर हम लोग समझ गए, पढ़ लिख गए लोग समझ गए, तो ये लीडर कैसे मानेंगे जरदारी एंड शरीफ ख़ानदान को। तो वो भी रखा। फिर 800 अरब का इन्होंने तरक्याती बजट रखा है, वो भी तरक्याती बजट लगता तो नहीं है, वही उठा के किसी और जगह करके वो करेंगे। तो ये बजट बेसिकली इनको देना नहीं चाहिए था। ये कोई लिस्टिमेट हुकूमत ही नहीं है, दुनिया भर ने इसको डिसऑन कर दिया है, चाइना ने, बाकी मुल्कों ने। तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और इसके ऊपर भी इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये जो बुरे बुरे फैसले कर रहे हैं, बिजली महंगी, गैस पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी, और ऊपर से भी करते हैं। ये भी बदतमीज़ से है कि भाई इनको ये भी नहीं अंदाज़ा कि भाई आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हो, और आप ऊपर से वो दांत भी निकालते हो मीडिया पे आके, और आप की जो अपनी जो फ़ायदे हैं वो नैब ख़त्म हो रही है, वो बाकी केसेस ख़त्म हो रहे हैं, उसके ऊपर आप कर रहे हो। तो लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात याद रखने की है कि लोग नहीं माफ़ करेंगे। ये लोग इतने अब वो गए गुजरे नहीं हैं, लोग बहुत समझते हैं, वो तपे बैठे हैं। जिस तरह तपे होते हैं ना कि आप एक तीली लगनी है, और इन्होंने इनकी हुकूमत समेत इन्होंने उड़ जाना है। लेकिन अल्लाह ना करे कि बदअमनी पैदा हो, लेकिन यह है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर रेजिलियंस है, वो बर्दाश्त करना जानते हैं। लेकिन ये जो इनके मैन मेकिंग जो है ना, क्या कहते हैं उसको, मैन मेड जो ये गलतियां हैं, इससे जो इंडस्ट्रियां तबाह कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट को रोक रहे हैं, रोज़गार पहले ही लिमिटेड होता है, मुश्किल से चलता है। हालांकि उन्होंने अगर 4 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स ऑफ किया था, तो आप उसको 2 साल कर देते, 3 साल कर देते, लेकिन आपने उसको बजाय उसको 15% कर दिया पहले साल। तो बहरहाल ये बहुत बुरा बजट है हर हवाले से। रियल एस्टेट के लिए तो है ही बुरा, हर चीज़ के लिए बुरा है। जिसने बनवाया है वो इसका नतीजा भुगतेगा इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है, वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।